अबू धाबी में पहली बार 3 देशों के बीच युद्ध समझौते को लेकर सीधी वार्ता यानी बातचीत शुरू हुई है, जिसमें रूस, यूक्रेन और अमेरिका एक ही टेबल पर बैठकर शांति की दिशा में कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। यह बैठक 4 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट कदम मानी जा रही है, लेकिन अभी भी कई जटिल मुद्दे हैं। रूस की ओर से स्पष्ट किया गया है कि डोनबास क्षेत्र की भागीदारी और उसे लेकर उसकी शर्तें शांति समझौते के मुख्य बिंदु हैं। पुतिन ने दोहराया है कि युद्ध रोकने की पहली शर्त यह है कि यूक्रेन पूर्वी हिस्सों, विशेष रूप से डोनबास पर रूस का नियंत्रण स्वीकार करे, जिसे कीव और उसके समर्थक फिलहाल नहीं मान रहे हैं। इसी बीच फ्रांस ने भूमध्य सागर में रूस से जुड़े एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया है, जो कि पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर युद्ध को वित्त पोषित करने वाली आर्थिक गतिविधियों को रोकने की कोशिश का हिस्सा है। इस कदम ने पुतिन के गुस्से को भी हवा दी है। अमेरिका, यूक्रेन, रूस की यह त्रिपक्षीय वार्ता आगे चलकर यह तय करेगी कि क्या युद्ध को समाप्त करने के लिए वास्तविक समझौता किया जा सकेगा या कूटनीति अब भी डोनबास और अन्य संवेदनशील मुद्दों पर अटकी रहेगी। न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। दावोस में धौंस जमा रहे ट्रंप का एयरफोर्स वन जब अमेरिका के लिए वापसी की उड़ान भर रहा था, तब पुतिन का परमाणु बम बरसाने वाला बमवर्षक लड़ाका बाल्टिक सागर में मंडराने लगा। बर्फीले रनवे पर दहाड़ते पुतिन के सबसे विनाशकारी बॉम्बर के साथ फाइटर जेटों ने भी उड़ान भरी। रूस के जंगी हथियारों की फ्लाइट परेड 5 घंटे से ज्यादा देर तक चली। रूस का लॉन्ग रेंज अटैक बमवर्षक Tu-22M3, रूस का फाइटर जेट सुखोई Su-35S और Su-30SM ने एक साथ जंगी ट्रेलर दिखाया है, जिसके बाद यूरोप पर पुतिन के हमले का अलर्ट मिलने लगा है, क्योंकि पुतिन को भड़काने वाले 2 कांड हो गए हैं। एक तो ट्रंप ने पुतिन को धमकी दी है, दूसरा फ्रांस ने खौफनाक जोखिम मोल लिया है। तो क्या दावोस शिखर सम्मेलन में ट्रंप के दावे बेमानी हो चुके हैं? ट्रंप ने जेलेंस्की को युद्ध से बचाने की जो गारंटी ली है, उसका क्या होगा? मामला पहले से भी ज्यादा बिगड़ गया है। पुतिन मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। पुतिन ने रूस की सेना को हाईटेक और मॉडर्न बनाने के लिए वॉर इमरजेंसी मीटिंग की है। ये उसी हाई प्रोफाइल मीटिंग का वीडियो है। पुतिन का क्लियर ऑर्डर क्या इशारा कर रहा है, सुन लीजिए। पुतिन बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन हथियारों को एडवांस बनाने के ऑर्डर दे रहे हैं। पुतिन सबसे मॉडर्न टेक्नो वॉर के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि रूस की अगली टक्कर ऐसी महाशक्तियों से है जिनके पास आधुनिक हथियार हैं, जिनके पास सबसे बेहतरीन तकनीक है, जिनके पास एटम बम है। जेलेंस्की ने दावोस में जैसी अपील की है, उससे पुतिन को यकीन हो गया है कि यूरोपीय देश युद्ध में खुलकर उतरने जा रहे हैं। जेलेंस्की ने यूरोप की संयुक्त सेना बनाने की अपील की है। जेलेंस्की ने यह भी कहा है कि यूक्रेन के बाद लिथुआनिया और पोलैंड पुतिन के टारगेट हैं, जिन्हें नाटो सेनाएं नहीं बचा पाएंगी। जेलेंस्की के भड़काने के बाद फ्रांस ने रूस के एक तेल टैंकर को रोक लिया। फ्रांस ने पुतिन पर यह एक्शन ब्रिटेन से मिले इंटेलिजेंसी इनपुट के बाद लिया है। राष्ट्रपति एमेन्युएल मैक्रों ने पुतिन के ऑयल टैंकर को पकड़ने के बाद रूस को खुली धमकी दे डाली। मैक्रों ने सोशल पोस्ट में लिखा है कि वो रूस को युद्ध के लिए अवैध तरीके से फंड नहीं जुटाने देंगे। फ्रांस ने इंटरनेशनल कानून का हवाला देकर पुतिन का तेल टैंकर पकड़ा तो जेलेंस्की खुश हो गए हैं, लेकिन रूस के जहाज को पकड़ना मैक्रों को बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि पुतिन का दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। क्रेमलिन में अमेरिकी प्रतिनिधियों से हुई बैठक में पुतिन ने कई बार नाराजगी जाहिर की। पुतिन ने बैठक इसी पॉइंट पर खत्म कर दी, जिसके बाद फौरन बाद यूक्रेन में ये बारूदी बवंडर दिखने लगा, क्योंकि पुतिन ने ललकारते हुए कहा कि रूस यूक्रेन में जीती 1 इंच जमीन से समझौता नहीं करने वाला। ये युद्ध तभी रुकेगा जब यूक्रेन हाफ हो जाएगा। क्रेमलिन सहयोगी उरी उशाकोव ने मॉस्को मीटिंग की इनसाइड स्टोरी कुछ यूं बताई है। उधर जेलेंस्की ने हर शर्त मान ली है। उन्होंने यूक्रेन को रूस से बचाने वाली सिक्योरिटी गारंटी मिलने का दावा किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप से दावोस में मिलने के बाद जेलेंस्की युद्ध समझौते के लिए जल्दबाजी में है, लेकिन ट्रंप के लिए पुतिन को समझा पाना इतना आसान नहीं दिख रहा है। हालांकि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि पुतिन जेलेंस्की दोनों डील चाहते हैं।
ट्रंप के मुताबिक कभी हाँ कभी ना का असमंजस खत्म हो चुका है। दोनों लीडर यानी नेता युद्ध खत्म करना चाहते हैं, लेकिन दावोस का हासिल जीरो है। मॉस्को मीटिंग में कुछ भी खास नहीं निकला। अब रूस, यूक्रेन और अमेरिका एक साथ अबू धाबी में युद्ध समझौते पर बैठक करने के लिए बिल्कुल तैयार है। यह पहली बार होगा जब तीनों देश एक टेबल पर होंगे। अब तक हुई तमाम कोशिश में रूस ने कभी भी यूक्रेन को सीधे युद्ध समझौते के लायक तक नहीं समझा, लेकिन अब पुतिन ने जेलेंस्की एंड टीम को टेबल पर आने की अनुमति दी है, क्योंकि ट्रंप ने पुतिन की ज्यादातर डिमांड मान ली है। बस पेच अब एक बात पर फंसा हुआ है, वो है डॉनबास, जिस पर पुतिन रूस का कब्जा चाहते हैं। पुतिन के टारगेट पर पश्चिमी यूक्रेन की तरफ 4 बड़े सेंटर हैं। पहला है खार्किव, दूसरा है सुमय, तीसरा है डोनेस्क और चौथा है निप्रो नदी के किनारे पर जापोरिज्जिया। इन चारों शहरों के आसपास बहुत बड़ी जंग चल रही है और जेलेंस्की जानते हैं कि अगर इनमें से एक भी मोर्चे पर वो हारे तो पुतिन के कब्जे में 50% यूक्रेन आने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। पुतिन ने 2022 में यूक्रेन में युद्ध शुरू किया, तब उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था क्राइमिया को रूस के मेनलैंड यानी मुख्य भूमि से जोड़ना, जिसके लिए खेरसोन और मारियुपोल में कब्जा जरूरी था। यहीं से पुतिन हाईवे बनाकर क्राइमिया तक पहुंचना चाहते हैं। इसी वजह से पुतिन ने युद्ध में कोई कमी नहीं की बरती। वो उन इलाकों पर और चोट करते हैं जहां वो पहले से मजबूत हैं। पुतिन अपनी सधी चाल से आगे बढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप उनकी बिछाई बिसात में फंसते जा रहे हैं। जेलेंस्की के लिए युद्ध में हासिल करने के लिए अब कुछ बचा नहीं हुआ है। पुतिन के खौफ से सहमे यूरोप के देश ही अब सिर्फ कुछ कर सकते हैं। यूरोपीय देशों ने अगर पुतिन से टकराने की जरूरत की तो ये सही मायने में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। मुमकिन है ट्रंप इस युद्ध का तमाशा दूर से बैठकर देखना चाहें, लेकिन वो ज्यादा दिन तक हमलों को अनदेखा नहीं कर पाएंगे। जैसे दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका खुद को शामिल होने से बचा नहीं पाया था। जब अमेरिका युद्ध में आया तो दुनिया ने परमाणु धमाकों की त्रासदी देखी थी, मगर ये मौका नाजुक है क्योंकि पुतिन भी परमाणु युद्ध की यलगार कर रहे हैं। यही सबसे डरावनी बात है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।